हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी तक आरआरटीएस ट्रेन मतलब कि नमो भारत ट्रेन में ट्रैवल नहीं करा है तो ये व्लॉग आपके लिए ही होने वाला है। अगर आप इस व्लॉग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस ट्रेन में ट्रैवल कैसे करना है और इस ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग, लेकिन उससे पहले मैं आपका वेलकम कर देता हूँ। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स। सो गाइज, ये है मेरठ साउथ का आरआरटीएस स्टेशन और आज की ये हमारी जर्नी मेरठ साउथ से लेकर आनंद विहार तक होने वाली है। अब हम मात्र 36 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। हाँ जी, तो गाइज सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट आरआरटीएस स्टेशन पहुंच जाना है और स्टेशन के गेट के बाहर ही आपको ये वीडियो दोबारा से देख लेना है। मजाक कर रहा हूँ यार। आप देख रहे हैं ये मेरठ साउथ का स्टेशन। अगर आप यहाँ तक अपने व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इस स्टेशन में अंदर पहुँचने के बाद में आपको इस स्टेशन का स्टाफ बाद में दिखाई देगा, पहले आपको दिखाई देगी बंदरों की टीम। इस स्टेशन पर बंदरों ने पूरा आतंक मचा रखा है, इसलिए जब कभी भी आप इस वाले स्टेशन पर आओ तो अपने सामान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चोर उचक्कों से नहीं बल्कि बंदरों से। आप देख सकते हैं बंदरों ने यहाँ पर क्या हाल कर रखा है। सो यार, मैं इस स्टेशन के मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें बंदरों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इन बंदरों की वजह से लोगों में डर बना हुआ था। मुझे भी डर लग रहा था, पर बताना मत किसी को। तो यार, हम मजाक से थोड़ा साइड में हटके यहाँ पर हमें टिकट काउंटर दिख जाएगा, यहाँ से हम अपनी टिकट ले सकते हैं, और नहीं तो हमें टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, इसके थ्रू भी हम अपनी टिकट ले सकते हैं। और इस वेंडिंग मशीन के थ्रू हम टिकट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको पहले ऑप्शन बाय टिकट पे टैप करना है, फिर आपको स्टैंडर्ड या प्रीमियम में से एक सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों में स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आपको अपना डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आनंद विहार करा है। फिर आपको कर लेनी है नंबर ऑफ टिकट्स। आपको कितनी टिकट चाहिए उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर आप यहाँ पर नोट, अगर आपके पास कैश है तो आप यहाँ पर कैश भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे तो सबसे अच्छा ऑप्शन यूपीआई का लगता है। तो यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने क्यूआर कोड शो हो जाता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में और पेमेंट डन करने के बाद में कुछ ही सेकंड में यहाँ नीचे की तरफ से हमें टिकट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी टिकट ले सकते हैं। नहीं तो आप नमो भारत ऐप के जरिए भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चेक इन वगैरह कराने के बाद में हमें दिख जाएगा एंट्री गेट। इस एंट्री गेट पर हमने जो टिकट लिया है उस क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर देना है, देन ओपन हो जाएगा ये गेट। और फिर अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें दिख जाएगा एलिवेटर, एस्केलेटर और स्टेयर्स का ऑप्शन। तो इन तीनों ऑप्शनों में से एक को चूज करके हम पहुंच जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म तक। यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें दिख जाएगी एक स्क्रीन। इस पर शो हो जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन और कितने बजे आने वाली है। और अभी हम जो खड़े हैं ये खड़े हैं हम इसके स्टैंडर्ड क्लास में। अगर हमने स्टैंडर्ड क्लास की टिकट ली है तो हमें कोई से भी कोच में एंट्री मार देनी है। अगर हमने प्रीमियम क्लास की टिकट ली है तो फिर हमें उसके लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाकर हमें दिख जाएगा प्रीमियम लाउंज का एक बोर्ड। प्रीमियम लॉन्च में जाने के लिए हमें टिकट को दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। और अगर बात करें कि आखिर इसके स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें मिल जाता है इनके टिकट प्राइस में। प्रीमियम क्लास की टिकट स्टैंडर्ड क्लास के कंपैरिजन में 50% कॉस्टली है। और बाकी इन कोच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। इस ट्रेन का पहला कोच प्रीमियम कोच है, जिसमें प्रीमियम क्लास की टिकट लेने के बाद ही एंट्री हो सकती है। और दूसरा कोच सेपरेटली फीमेल्स के लिए बनाया हुआ है, और बाकी कोच सारे कॉमन है, मतलब स्टैंडर्ड क्लास के हैं। तो चलिए चलते हैं इसके स्टैंडर्ड क्लास में और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे कोच को। तो यहाँ पर आपको ये बैग वगैरह रखने के लिए शेल्फ मिल जाती हैं। अगर आप खड़े होते हैं तो यहाँ पर आपको ये हैंडल की फैसिलिटी मिल जाती है। और तीसरा, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इस हैंड रेस्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें चार्जर्स के पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी बुक वगैरह कुछ रख सकते हैं, और सपोर्ट के लिए ये हमें हैंडल मिल जाता है। सो ये है स्टैंडर्ड कोच, और प्रीमियम क्लास में एडिशनल 3-4 फैसिलिटी और मिल जाती हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा व्लॉग देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं यार ऐसे लोग? यार, मोदी सरकार हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में वह हम सबकी फैसिलिटी के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। तो हमें यहाँ पर साफ सफाई नहीं करनी, लेकिन इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर कचरा तो ना फैलाएं कम से कम। अपनी चेयर के सामने आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है।
ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कवर कर चुकी है और देखते हैं कि ये कितने आगे तक पहुंचती है। वैसे इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं फिलहाल में ये ट्रेन 160 की स्पीड पूरी कर चुकी है। ये नमो भारत ट्रेन इतनी स्पीड में दौड़ रही है, लेकिन फिर भी अंदर हमें धचकी वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, जैसी कि अदर ट्रेन वगैरह में होती है। इस ट्रेन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दी गई है कि इस ट्रेन के डोर्स अपने आप ओपन नहीं होते हैं। जैसे कि आप ये बटन देख रहे हैं, इसमें ग्रीन लाइट जलती है, तब इस बटन को अंदर से कोई व्यक्ति या फिर बाहर से कोई व्यक्ति पुश करता है, तभी इसके डोर्स ओपन होते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको इस ट्रेन के थ्रू कहीं भी जाना है और आपको उसका किराया पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो फाइनली इस तरीके से आप इस ट्रेन से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद में आपको एग्जिट करने के लिए रास्ता दिख जाएगा। तो आपको अपनी टिकट को यहाँ पर स्कैन कर देना है, देन ये गेट ओपन हो जाएगा। आप पहुँच जाएंगे स्टेशन के बाहर, जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ आनंद विहार स्टेशन के बाहर। सो इस तरह से हमारी मेरठ से लेकर दिल्ली तक की जर्नी कंप्लीट हुई बाय RRTS ट्रेन। तो चलते हैं इस वाले वीडियो के एंड की तरफ। अगर आपकी इस ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, या फिर सुनो फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो यार। मजाक से हटके इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया और ना भी आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और किसी को मोटिवेट करना तो अच्छी बात है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग, जो सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों से भी करवा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।